हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की डेट पे पत्नियां जब पति पति में झगड़े होते हैं, पति और पत्नी में, तो पत्नियां क्या करती है, बिना सबूत के भी पति पे और ससुराल वालों पे 498 का केस कर देती है, डीवी का केस कर देती है। उनके पास कोई भी सबूत नहीं होता है। तो आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पे है, क्या वाइफ जो बिना सबूत के केस करती है, तो बिना सबूत के केस सालों साल तक चलता रहेगा, या आरोप लगाने से ही पति और उसके परिवार वालों को जेल भेज दिया जाएगा। आप में से बहुत लोगों के साथ यही होता है कि पत्नी के पास तो सबूत नहीं है, फिर भी वो कॉन्फिडेंस हो के आप पे झूठे केसेस लगा देती है, झूठे एलिगेशन लगा देती है, और सबूत के नाम पे उसके पास जीरो होता है। और आप जब आपके पास सबूत होता है कि भाई ये सारे झूठे एलिगेशन है, वो झूठ बोल रही है, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है, तो आपसे भी पूछा जाता है, आपसे वकील कहता है कि आपके पास इसका सबूत है। सबूत है तो यह बात आप रखो, वरना मत रखो। होता है वाकई ना ऐसा आपके साथ? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बात करूंगी, क्या सिर्फ आरोप लगाने देने से ही पति और उसके परिवार वालों को जेल भेज दिया जाता है, और बिना मजबूत सबूतों के क्या 498 का जो केस है सालों साल तक चलता रहता है? तो अगर आप भी सेम ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में एक ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट बताऊंगी जो आपको बहुत रिलीव करेगा। सेम अगर आपका भी 498 का केस चल रहा है जो वाइफ ने आप पे कर रखा है और उसके पास कोई सबूत नहीं है, तो कैसे केस को आप जो खत्म करें। तो आज मैं बात करूंगी सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे महत्वपूर्ण जजमेंट की जिसने सेक्शन 490 और मार्शल डिस्प्यूट को लेकर बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सिर्फ वैगी और ऐसी एलिगेशन झूठे लगानों के आधार पर हस्बैंड के पूरे परिवार को क्रिमिनल ट्रायल में घसीटना जरूरी नहीं है। तो फिलहाल अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो क्या होता है, इसी वजह से क्या होता है, जब झूठे एलिगेशन जो 498 और एक घरेलू हिंसा अगर माने डीवी का केस है, इससे गंभीर आरोप होते हैं, जो इसलिए कानून बनाया गया था। छोटी छोटी बातों को लेके 498 केस लगा देना कि भाई मैं तो इसको सबक सिखाऊंगी, इसके पूरे घर वालों को जेल में बंद करवा दूंगी, अब मैं कानून ने बनाया गया अधिकार तो चलो उनका दुरुपयोग करें। आज की डेट में महिलाएं यही सोचती है। मैं सब महिलाओं की बात नहीं करती, सिर्फ उन्हीं महिलाओं की बात कर रही हूँ जो झूठे केसेस में पति और परिवार वालों को फंसाती है। तो ये जजमेंट उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो 498 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और जो भी जितने मैट्रिमोनियल लिटिगेशन जो केसेस चल रहे हैं आप लोगों पे, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी, बहुत हेल्प करेगा आपको ये जजमेंट। तो आइए पूरा मामला जानते हैं क्या है बिना वक्त जाया किए हुए। तो सबसे पहले हम समझते हैं, एक में अगर कोई नया मेरा सब्सक्राइबर कोई भी अभी नए जुड़ रहे हो, तो जिन्हें ना पता हो कि लाइफ 498 होता क्या है, तो सेक्शन 498 आईपीसी एक ऐसा कानून है जो मैरिड वुमेन को क्रूरल्टी, डावरी, हरासमेंट से प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया ये कानून। तो अगर किसी महिला के साथ दहेज के लिए परेशान किया जाता है, उसको मानसिक या शारीरिक क्रूरल्टी, उसके साथ अत्याचार होता है, हरासमेंट कोई भी किया जाता है, तो वह 498 के तहत एफआईआर दर्ज करा सकती है। इसलिए ये कानून बनाया गया। लेकिन पिछले कुछ सालों में कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने, कि इस लॉ का मिसयूज देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है। कई बार पूरे परिवार जैसे सास, ससुर, नंद, जीजा सभी को एक साथ केस में शामिल कर दिया जाता है, जबकि स्पेसिफाई एलिगेशन नहीं होते हैं किसी के खिलाफ भी। और यही मुद्दा इस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के सामने आया। तो पूरा मामला क्या था, तो इस केस में क्या हुआ, हाइफ ने हस्बैंड और उसके परिवार के खिलाफ 498 का मामला दर्ज कराया। पत्नी ने आरोप लगाया कि उसे दहेज के लिए परेशान किया गया और क्रूरल्टी भी की गई उसके साथ। लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचा, तब सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर और कंप्लेंट को ध्यान से देखा और कोर्ट ने क्या पाया कि कंप्लेंट में कई आरोप बहुत जनरल थे, जैसे कि किसने क्या किया, कब किया, कैसे किया, इन बातों की क्लियर डिटेल बिल्कुल नहीं। तो यही मोस्टली केसों में, मान लो 99 के, मैं 100% बोलूंगी, जब भी ये सारे झूठे आरोप होते हैं ना, तो पत्नी वाइफ ऐसे ही लगाती है कि इसने मुझे मारा पीटा। अब किसने मारा, क्या आपको के कोई भी फिक्स नहीं होता, कहाँ मारा, तो वो चीजें नहीं होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पे, कि अगर किसी क्रिमिनल केस में एक स्पेसिफाइड रोल ही क्लियर ना हो, तो सिर्फ रिश्तेदारों होने के कारण किसी को ट्रायल फेस करने की कोई मजबूर नहीं कर सकता है। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि ओमनिबस एलिगेशन यानी कि वेग और जनरल एक्यूजेशन क्रिमिनल प्रोजेक्शन का आधार नहीं बन सकते हैं। अब यहाँ ओमनिगेश एलिगेशन का मतलब समझिए क्या है, कि मान लीजिए कंप्लेंट में सिर्फ इतना लिखा हो
कि सास ससुर और बाकी परिवार वाले मुझे परेशान करते थे। मोस्टली यही कहेगी आपकी बहू और आपकी पत्नी, यही कहती होगी अगर उसने आप पे झूठा केसेस किया है या आपको लगता है आने वाले टाइम पे कहेगी, तो यही एक स्टेटमेंट होती है सबकी। लेकिन यह नहीं बताया जाएगा कभी भी कि कौन परेशान करता था, किस दिन, किस तरह और क्या डिमांड करते थे। तो कोर्ट ऐसे एलिगेशन को वीक मान सकता है, आपका केस मजबूत हो जाएगा और पत्नी का वीक पड़ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्रिमिनल लॉ का मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये मिसयूज के लिए कानून नहीं बना गया है। कोर्ट ने एक बात और भी कही कि अपने जजमेंट में कहा कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में कई बार इमोशनल बहुत हाई होते हैं, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रेवेंज के कारण कई बार पूरे परिवार को केस में शामिल कर लिया जाता है। यही एक जो वजह होती है, गुस्से के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण, बदला लेने की भावना में ये सारे झूठे केसेस किए जाते हैं, पूरे परिवार वालों को केस में फंसा दिया जाता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ बहुत सीरियस मैटर होता है। अगर बिना पर्याप्त मटेरियल के किसी को आरोपी बना दिया जाता है बिना सबूतों के, तो उसका करियर, रेपुटेशन और मेंटल पीस सभी पर इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक है, तो कोर्ट ने यह भी कहा हर फैमिली मेंबर को मैकेनिकल एक्यूज बनाना सही बिल्कुल नहीं है। और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने क्या कहा इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने, कि सेक्शन 498 महिलाओं के सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका मिसयूज भी रोकना बहुत जरूरी है। जो आज की डेट में मिसयूज की तादाद है, झूठे केसों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो कोर्ट ने साफ क्या कहा, लो जेन्युइन विक्टिम की प्रोटेक्शन के लिए है, रेवेंज टूल बनने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये लाइन पूरे जजमेंट की, सबसे बात बताऊं, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने ये अब जजमेंट में अपनी ये बात बोली। सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाया गया है, कोई बदला लेने के लिए ये नहीं बनाया गया है टूल। तो कोर्ट ने क्या फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर और प्रोसीजर को एग्जामिनेशन करने के बाद कहा कि एलिगेशन वैग्य है और इसको प्रोस्पेक्टिव कंटिन्यू करना उचित नहीं है, केस नहीं चलेंगे, फैमिली वालों के नाम नहीं आएंगे, यानी अक्यूज फैमिली मेंबर को राहत मिली, सबके नाम हटा दिए गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर 498 केस जो झूठा ही होगा, सच्चे भी होते हैं, जेन्युइन भी होते हैं, जिन महिलाओं के साथ वाकई होते हैं घरेलू हिंसा, बट उनके पास सबूत भी होता है, वो साबित कर सकती है। अगर उसके पास उसके साथ मारपीट हुई है तो उसके बाद मेडिकल होंगे, शरीरों पर चोटों के निशान होंगे, कौन कर रहा है वो हर एक एक चीज सही से डिटेल में बताएगी, क्योंकि वाकई उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है, किसने दहेज मांगा है, कब मारा है, कहाँ मारा है, किसने क्या कहा था उससे, तो हर चीज बात बता सकती है, क्योंकि उसके साथ वाकई हुई है। और जिसके साथ नहीं होता है वो कुछ नहीं बताएगी। तो यही होती है रियलिटी। तो यही मैंने बोला, तो हर केस झूठा नहीं होगा, ये समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 498 फॉल्स होता है। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि अगर एलिगेशन स्पेसिफाई और सपोर्टेड हो तो एक्शन जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर एलिगेशन वैध है, कोई भी उनका मतलब नहीं है, कोई सबूत नहीं है, तो सिर्फ पूरे परिवार को फंसाने के लिए किया जा रहा है, तो कोर्ट केयरफुली एग्जामिनेशन कोर्ट को करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, देखना चाहिए, यानी कोर्ट बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकता है और सारे परिवार वालों का नाम हटा सकता है, केस भी डिसमिस हो सकता है। तो अब लोअर कोर्ट और पुलिस अथॉरिटी में भी एलिगेशन, स्पेसिफाई, एविडेंस, इंडिविजुअली रोल, इन चीज़ों को ज़्यादा केयरफुली देख सकती है आगे की मैटर में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी लोअर फैमिली कोर्ट को, पुलिस वालों को, सबको ये आदेश दिया है। तो इस जजमेंट से एक्यूज फैमिलीज और ये आर्गूमेंट मिलता है कि सिर्फ जनरल एलिगेशन क्रिमिनल ट्रायल चलाने के लिए काफ़ी नहीं है। कई लीगल एक्सपर्ट का यह भी कहना है इस जजमेंट में मिसयूज रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या होनी चाहिए कि डिस्टेंस रिलेटिव में मैरिड सिस्टर, एल्डर पेरेंट, सभी को केस में शामिल कर दिया जाता है। होता है ना कि वो अगर वो फैमिली वाले, भाई अगर बहन काफी सालों से आई नहीं, या होता है कि भाई वहां पर है ही नहीं, मतलब इंडिया में ही नहीं है, बाहर है, फिर भी उसका नाम घसीट लिया जाता है, तो ऐसे नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई जजमेंट में अननेसेसरी अरेस्ट और मिसयूज को लेकर भी चिंता जताई है, और ये जजमेंट उसी डायरेक्शन में एक और इम्पोर्टेंट स्टेप माना जा सकता है। और समाज में डिबेट क्यों हो रही है आज की डेट में, क्यों लड़ाई हो रही है कि इस तरह के जजमेंट पर हमेशा दो अलग ओपिनियन आते हैं। वो क्या, कुछ लोग कहते हैं 498 का मिसयूज बहुत होता है, इसलिए स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि कई जेन्युइन विक्टिम को ऑलरेडी जस्टिस मिलने से मुश्किल हो जाती है, और ये वाकई ये रियलिटी है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन से महिला शिकायत दर्ज कराने से डर सकती है, यानी डिबेट दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस अप्रोच अपनाने की कोशिश की, और इम्पोर्टेंट जो लीगल है, जो आपको क्या इससे सीख मिलनी चाहिए
कि अगर आप भी मैट्रिमोनियम लिटिगेशन या 498 मैटर को समझना चाहते हैं तो ये पॉइंट एक आपको हमेशा याद रखना है। वो कौन सा पॉइंट है? हर एलिगेशन को कोर्ट ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करता है। क्रिमिनल केस में स्पेसिफाई एलिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरे परिवार को ऑटोमेटिकली एक्यूज नहीं बनाया जा सकता है। सिर्फ बोलने से नहीं कोर्ट मानेगी, ना उनको सजा देगी, ना जेल भेजेगी। आपको साबित करना पड़ेगा, सबूत देना पड़ेगा कोर्ट में। तो जेन्युइन केसेस और फॉल्स इम्प्लीकेशन दोनों पॉसिबिलिटी को कोर्ट देखता है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि कानून का उद्देश्य सिर्फ जस्टिस देना है और जो सच है उसको न्याय दिलाना है, ना कि बिना किसी आधार के किसी को सालों साल तक क्रिमिनल ट्रायल में फंसाए रखना और उसकी जिंदगी को खराब कर देना। तो इसका मिसयूज रोकना भी उतना ही जरूरी है। तो आप अपनी राय बताइएगा इस वीडियो में कमेंट में करके, क्या सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सही है या इससे जेन्युइन विक्टिम को नुकसान हो सकता है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप ऐसे ही अपनी कोई भी लीगल से अवेयर होना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा लोग तक शेयर करिए। और लीगल अपडेट समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। तो जल्दी मिलूंगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं जिस जजमेंट का नाम है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। और गूगल से अगर नॉर्मल डाउनलोड करते हैं तो आपको इजी तरीके से मिल जाएगा। संजय डी जैन एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये जजमेंट है। ठीक है, इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैग कम्युनिकेशन एलिगेशन काफी नहीं है। एक बार और बता रही हूँ मैं, बिना स्पेसिफाई आरोपों को इन लॉज को क्रिमिनल केसों में नहीं फंसाया जा सकता है। ये चीजें हैं। और कोर्ट ने 498 क्या था फाइनली एफआईआर को क्वैश कर दिया। तो गूगल में डाउनलोड करेंगे, केस का नाम डालेंगे, आपको मिल जाएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।